आगे बात करते हैं संदेह अलंकार की। संदेह अलंकार में क्या होता है, उपमान और उपमेय में अत्यंत सादृश्यता होने के कारण, समानता होने के कारण हमें जब उपमान में उपमेय की इस प्रकार से संशय होने लगता है, संदेह होने लगता है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ऐसे भी अपन नहीं समझे तो होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, अपन पीछे से आवाज लगाते हैं, अपन समझ लेते हैं कि दूसरा होगा, तो राम रुकना जरा, राम को देखते हैं, वो राम नहीं होता है, पीछे मुड़ता है तो ज्ञात होता है कि वो राम नहीं, वो तो कोई और ही है। लेकिन उसके शरीर में और हमारे शरीर में जो प्रतिमा बनी हुई थी राम के बारे में, उसमें कोई अंतर न होने के कारण ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, उपमेय में उपमान का संशय जो है, जिसको आप बोल सकते हैं संदेह, अत्यंत सादृश्यता के कारण होता है। बहुत ज्यादा सादृश्यता होती है, देखने में समान होने के कारण क्या अपन संदेह मान लेते हैं। पहचान क्या है, या, छोटा की, अथवा। ये शब्द मिलते हैं तो कौन सा अलंकार माना जाता है, संदेह अलंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। यह दृश्य वहां का है, महाभारत का, जब द्रौपदी का चीर हरण किया जाता है तो दुशासन जब खींचते खींचते थक जाता है, तो ऐसी कवि की कल्पना है कि नारी बीच सारी, सारी का अर्थ है साड़ी, या फिर साड़ी के बीच में नारी है, क्योंकि साड़ी का अंत नहीं आ रहा था। नारी ही साड़ी है, साड़ी का अर्थ है साड़ी, की नारी ही साड़ी बन गई है या फिर साड़ी ही नारी बन गई है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ओस कण है या मंजुल मोती। ओस कण है या मंजुल मोती, या शब्द आ गया। कहने का अर्थ है कि जहां पर या, छोटा की या अथवा आ जाता है, अपने निश्चित नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, किसी भी चीज का निश्चय न होना, यानी निश्चित नहीं होना, अर्थात निश्चित नहीं होगा, कन्फर्म नहीं कर पाते, निश्चित नहीं कर पाते। ऐसा उदाहरण यदि पढ़ते हैं कि जहां पर निश्चित नहीं होता है तो संदेह अलंकार हो जाता है। नंबर दूसरा देखते हैं, सलेस। सलेस में क्या होगा, जहां काव्य में एक ही शब्द आता है और एक शब्द के अर्थ एकाधिक अनेक अर्थ लिए जाते हैं, एक शब्द आएगा काव्य में और उसके अर्थ अनेक लिए जाएंगे, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, सलेस अलंकार हो जाएगा। एक शब्द आएगा, उसके अर्थ अनेक लिए जाएंगे। सलेस के दो भेद होते हैं प्रमुख रूप से, अभंग सलेस और सबंग सलेस। तो परिभाषा बना देते हैं, जहां काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ लिए जाते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ लिए जाते हैं। उदाहरण लेते हैं, पानी गए ना
उबरे मोती मानस चून। यहाँ जो है वो पानी शब्द में सलेस है। पानी के लिए अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं संदर्भ में। तो पानी का मोती के संदर्भ में अर्थ क्या होगा? तो मोती जो होता है, डायमंड जो होता है, उसका पानी मतलब चमक। पानी गए ना उबरे, पानी चला जाता है तो उबरे का अर्थ है उत्थान नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। मोती की यदि चमक चली जाती है तो उसको लेने वाला कोई नहीं होगा, क्रेश हो जाती है, फीका पड़ जाता है। मानस का अर्थ है मनुष्य, और मनुष्य के लिए अर्थ है पानी का, उसकी इज्जत। क्या अर्थ ले लेते हैं? इज्जत। अर्थात यदि एक बार इज्जत चली जाती है तो कोई काम का नहीं है। पानी शब्द का चून, आटा या चूनने के लिए पानी ले लेते हैं, जिसका अर्थ पानी ही लिया जाएगा। तो श्लेष में क्या होता है? जहां काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ लिए जाते हैं, शब्द तो एक ही आएगा, उसके अर्थ जो है एकाधिक होंगे, तो वो श्लेष होगा। आगे देखते हैं, श्लेष के भेद जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 2। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि श्लेष के कितने भेद माने गए हैं, तो 2 भेद श्लेष के माने गए हैं प्रमुख रूप से। एक है अभंग श्लेष और एक है सबंग श्लेष। अभंग में क्या होता है देख लेते हैं अपन। जहां शब्द के टुकड़े किए बिना श्लेष की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। तो अभंग श्लेष में क्या होगा? देखो, ए यानी नहीं, भंग यानी टुकड़े या भंजन करना। तो जहां पर शब्द के टुकड़े किए बिना ही आपको श्लेष की प्राप्ति हो जाती है, तो वहां पर श्लेष का ये रूप होता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं अपन, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। अब यहाँ पे क्या है, आपको टुकड़े नहीं करना है। सुवर्ण शब्द में क्या है? श्लेष माना जाएगा। सुवर्ण शब्द के अनेक अर्थ लिख लेंगे। ये क्या है? कवि। कवि के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ क्या है? तो सु का अर्थ अपन लेना पड़ेगा सुंदर, और वर्ण का अर्थ क्या ले लेंगे? अक्षर। वर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अक्षर। कवि जो होता है हमेशा सुंदर वर्णों की खोज करता है, उसे सुंदर वर्ण चाहिए, सुंदर अक्षर चाहिए। तो कवि के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ सुंदर वर्ण हो गया। कामी कहते हैं व्यभिचारी को। व्यभिचारी जो रात्रि को गमन करने वाला होता है, रात्रि को फिरने वाला होता है, वो हमेशा सु का अर्थ है सुंदर, और वर्ण का अर्थ क्या लेगा? वो वर्ण का अर्थ लेगा रूप। जैसे मान लीजिए, बाहरी किसी चीज का रूप होता है, वर्ण होता है। वर्ण का अर्थ अपन वर्ण से लेते हैं, ये वर्ण बनाते हैं। और वर्ण का अर्थ है तरबूजे का, मतीरे का, काकड़े का, बाहर का जो वर्ण होता है, बाहरी रंग रूप होता है। उसी प्रकार से व्यभिचारी व्यक्ति हमेशा स्त्री के सुंदर रूप को देखता है। आगे बचा है चोर, और चोर के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। सुवर्ण नाम लेते ही वो तो एक ही अर्थ लगाएगा स्वर्ण, यानी चोर को क्या चाहिए? सोना। तो ये तो था अपना अभंग श्लेष। और जब ये शब्द के टुकड़े करते हैं और श्लेष की प्राप्ति होती है, तो फिर क्या होता है? सबंग श्लेष होता है। सबंग में क्या होगा? शब्द के टुकड़े करने पर श्लेष की प्राप्ति होगी, श्लेष की प्राप्ति होगी। जिस शब्द में श्लेष अलंकार होगा उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़कर 2 अलग अलग अर्थ उसके बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं, अजो तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवत
एक अंग। अब यहाँ पर इस शब्द में सलेस है। अभी तक तू तरियोना ही बना रहा, यानी एक प्रकार से अपने कान में पहने जाने वाला आभूषण बना रहा। श्रुति सेवत एक अंग, यहाँ पर श्रुति का अर्थ वेद है, सेवत का अर्थ सेवा करने वाला, एक अंग का अर्थ कान के लिए लिया जाएगा। अब इसके टुकड़े करते हैं। तरियो प्लस नाम। तरियो यानी उत्थान होना, उन्नति होना, तरना, और ना यानी नहीं, अर्थात तेरा अभी तक उत्थान ही नहीं हुआ। तो पहले वाले तरियोना का अर्थ क्या था? कान का आभूषण। क्या अर्थ था? कान का आभूषण। और दूसरे का अर्थ क्या हुआ? उत्थान नहीं हुआ। इस प्रकार से सलेस के दो भेद होते हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। जब कवि या वक्ता के द्वारा किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है जो लोक मर्यादाओं से परे होती है और मनने में नहीं आती, अपने को लगता नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थात बहुत ज़्यादा कोई फेंकता है, उस प्रकार का जहाँ पर भी उदाहरण आता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। तो परिभाषा क्या बना देते हैं? वक्ता या काव्य में किसी उक्ति, अतिशयोक्ति में उक्ति नाम आया हुआ है, किसी उक्ति या बात को लोक मर्यादाओं से परे बढ़ा चढ़ाकर बता देना। अर्थात ऐसा संभव नहीं होता है, फिर भी कोई कवि किसी भी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता देता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जली गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग तक नहीं लगी और पूरी लंका जल गई और सारे के सारे राक्षस जो थे वो भाग गए। अर्थात हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाना यह अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। या फिर मान लीजिए कोई नायिका है और बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो कवि बिहारी क्या कहते हैं कि उनके घर के पास जाने पर पता ही नहीं चलता कि आज अमावस्या है कि एकम है, दूज है, क्योंकि वहाँ हमेशा पूर्णिमा बनी रहती है, उसका शरीर बहुत सुंदर है। तो इतना हो नहीं सकता, पत्रा ही तिथि पाइए। उदाहरण देख लेते हैं। नित्य प्रति यानी हमेशा, रोजाना, नित्य प्रति, पूनो रहत है, आनन ओप उजास, पत्रा ही तिथि पाइए, वा घर के चहु पास। अर्थात नित्य प्रति पूर्णो रहते कि हमेशा पूर्णिमा बनी रहती है, आनंद ओप उजास, अर्थात वहां उजास या उजाला छाया रहता है। पत्रा ही तिथि पाइए, एकम है, द्विज, इसके लिए आपको पंचांग देखना पड़ेगा। वह घर के चहु पास, उनके घर के पास जाते ही आपको इस प्रकार करना पड़ेगा। तो यह संभव नहीं है। जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। आगे बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास में क्या होता है? जहां एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई, यहाँ पर 6 वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
तो जहां एक ही वर्ण से पहले पूरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो स्टार्टिंग में एक होता है, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार की छटा होती है या अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जहां एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए अवधि, आधार, आ से आवन की। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ए की ए की आवृत्ति हो रही है। यह जो है ये भी ए ही है, लेकिन दीर्घ रूप है ए का, यानी आ बन गया और ए। गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं कि आपके आने के इंतजार में, आशा में जो हम अधीर हो चुकी हैं, तो अवधि, हदार, आस, आवन की। या फिर मान लीजिए भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती बगाइए। सभी शब्दों का प्रथम वर्ण जो है वो किस प्रकार माना जा रहा है, भय। अर्थात जहां एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अब अपन देखते हैं अनुप्रास के भेद। क्या देखते हैं, अनुप्रास के भेद। प्रमुख भेद जो हैं वो अपने को मान के चलना है, 4 होते हैं। इनमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं। नंबर पहला भेद जो है वो है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास, इस नाम को मैंने दूर रखा है, जबकि आना पास में चाहिए, लेकिन दूर रखने का कारण है छेका अनुप्रास 1 और 2, जहां पर एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द दो दो के जोड़े में आते हैं। कितने जोड़े में आएंगे, दो दो के जोड़े में। तो परिभाषा बना देते हैं, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द दो दो के जोड़े में। कितने जोड़े में, दो दो के जोड़े में। बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। उदाहरण लेते हैं अपन, अभी समझ में आ जाएगा। उदाहरण लेते ही, कानन कठिन। कैसे एक बार, कैसे एक बार, कितनी बार आया, 2 बार। आगे कैसे नहीं आएगा, कान कठिन। आगे रखते हैं भयंकर भारी। भयंकर भारी, भय और भय से कितनी बार, 2 बार। तो कहने का अर्थ है जहां एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द दो दो के जोड़े में आते हैं, तो वहां पर छेका अनुप्रास का भेद माना जाता है। छेका अनुप्रास जो है अपना माना जाएगा। जैसे मान लीजिए सांवरी, सूरती, मोहनी, मूर्ति। सांवरी, सूरती और मोहनी मूर्ति। सह से 2 बार है, आगे सह से नहीं आया है, अलग आ गया मैं और मैं से। तो जहां दो दो के जोड़े में आता है वहां पर छेका अनुप्रास होता है। दूसरा देखते हैं श्रुत्या अनुप्रास। ये चीज तभी कंप्लीट होगी जब अपने को ध्यान में आना चाहिए कि व्याकरण कोटियों के अनुसार वर्ण या अक्षरों का या व्यंजनों का, स्वरों का उच्चारण स्थान किस प्रकार का होता है। मूर्धन्य, तालव्य, दंते हैं, ओष्ठे हैं, कंठ हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। तो परिभाषा क्या बना देते हैं, एक ही उच्चारण स्थान से शुरू होने वाले शब्दों की आवृत्ति होगी। किन की आवृत्ति होगी, शब्दों की आवृत्ति। अर्थात इनका पहला वर्ण जो है, प्रारंभिक वर्ण जो है वो वही रहेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं अपन,
तुलसी निस दिन देखते तुम्हारी निठुराई। यहाँ क्या है? पहला तय, ये न, ये दे, ये दे, ये तय और ये न। पूरी की पूरी पंक्ति कौन सी है? तय वर्ग की है। और तय वर्ग जो है वो कहाँ का है? दंते उच्चारण स्थान है। कौन सा उच्चारण सर होगा? दंते उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें एक ही चीज से प्रारंभ हो रही है। इसका अर्थ है कि पहला वर्ण तय है, इसका न है, इसका द है तो सारे तय वर्ग के, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? श्रुत्य अनुप्रास हो जाएगा। आगे है अपना वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अपन ने पहले मूल अनुप्रास देखा था, जो ये अनुप्रास के भेद हैं, तो मूल अनुप्रास और वृत्यानुप्रास में बिल्कुल समानता है। वृत्यानुप्रास का अर्थ है मूल अनुप्रास, जहाँ एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, या फिर तरनी तट तनुजा तरवर बहु छाए। तो कहने का अर्थ है कि जो मूल अनुप्रास है वही अपना वृत्य अनुप्रास है। आगे चौथा देखते हैं, अंत्य अनुप्रास है। अंत्य का अर्थ है अंत में अनुप्रास होता है। अंत में अनुप्रास कब होगा? जब छंद के अंत में समान स्वरों की आवृत्ति होती है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अंत में ई और ई आ गया है। या फिर मान लीजिए, उदाहरण ले लिया आपने, बंधुवर मिलकर आगे आओ, भारत भूमि के लिए अलख जगाओ, भारत भूमि के लिए अलख जगाओ। तो अंत में ओ और ओ जो है समान स्वरों की आवृत्ति होगी। कोई भी ऐसा दोहा, कोई भी ऐसा छंद, चौपाई जहां आपको लगे कि अंत में समान स्वरों की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास माना जाता है। जो अनुप्रास का भेद है वो माना जाएगा। आगे देखते हैं, वक्रोक्ति। वक्र प्लस उक्ति गुण संधि के योग से बना हुआ शब्द है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? टेढ़ी उक्ति, टेढ़ी बात या उल्टा अर्थ, अन्य अर्थ। तो टेढ़ी उक्ति होती है, वही क्या होती है? वक्रोक्ति होती है। ऐसी बात जो अपने को देखने में टेढ़ी लगती है। देखने का अर्थ है अर्थ ग्रहण करते। जैसे मान लीजिए कोई वक्ता कहता किस आशय से है और अपन सुनने वाला दूसरा अर्थ ले लेते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि चला गया क्या? चला गया तो गांव चला गया, कहीं कहते हैं ऊपर चला गया। तो चला गया का अर्थ आप किस प्रकार से लेते? तो इस प्रकार से क्या है कि जहां पर टेढ़ी उक्ति आती है वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा बना लेते हैं, जहां वक्ता जिस आशय से बात कहता है, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता उसका अन्य अर्थ लगा लेता है, वहां पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए राधा कहती है कृष्ण से कि कौन हो आप? ये घनश्याम। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बरसों बारिश करो ना जंगल में जाके, घनश्याम हो। तो कहने का अर्थ है जहां उल्टी बात कर देते हैं। आगे देखेंगे, तो वक्रोक्ति अलंकार में वक्रोक्ति के दो भेद होंगे। श्लेष वक्रोक्ति, जहां श्लेष के कारण वक्रोक्ति हो जाती है। कहने का अर्थ है श्लेष के कारण दो अर्थ लिए जाते हैं, अर्थात श्लेष के कारण दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला अर्थ होता है क्योंकि वो कहता है कि मैं घनश्याम हूँ, यानी मैं कृष्ण हूँ, लेकिन राधा क्या कहेगी? घनश्याम का अर्थ वो बादल ले लेती है। किस कारण? श्लेष के कारण, क्योंकि घनश्याम का अर्थ कृष्ण भी है, घनश्याम का अर्थ है घनश्याम यानी बादल भी होता है। तो जहाँ श्लेष के कारण वक्रोक्ति होती है तो वह श्लेष वक्रोक्ति होती है, और जहाँ पर
कंठे ध्वनियों के सुनने के हिसाब से कर देते हैं तो काको वक्रोक्ति होती है। काको वक्रोक्ति का अर्थ है कंठे ध्वनियों के अनुसार है। तो प्रमुख भेद दो हो जाएंगे। सलेश वक्रोक्ति में क्या होता है, जहां उक्ति वक्रता का आधार सलेश हो। को तुम, राधिका कहती है कौन हो तुम, राधे मैं घनश्याम। तो बरसो कित जाए, बरसो यानी बरसो, कित यानी कहीं जाकर बरसो, यहाँ क्या कर रहे हो, यदि घनश्याम हो तो। घनश्याम का अर्थ वक्ता ने क्या लिया है, कृष्ण। बोलने वाला कौन है, कृष्ण। कृष्ण कहता है कि मैं कृष्ण हूँ, लेकिन कृष्ण नाम नहीं रखा, उन्होंने कहा कि मैं घनश्याम हूँ। अब राधा ने घनश्याम का अर्थ बादल ले लिया कि कहीं जाकर बरसो। या फिर कह दीजिए लक्ष्मी जो होती है विष्णु से कहती है कि आप कौन हो, कि मैं हरि। तो लक्ष्मी हरि का अर्थ वानर लेती है कि वानर तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कहीं और, अर्थात वानरों का यहाँ को काम नहीं है। काको वक्रोक्ति में जहाँ सुनने वाला कंठ ध्वनि के कारण वक्रता की या वक्ता की बात को वक्रता दे देता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहे भोगू। कहने का अर्थ यहाँ पर सीता कहती है कि मैं सुकुमारी हूँ, मैं कोमल हूँ, नाथ बन जोगू, अर्थात मैं आपके साथ तपस्या नहीं कर सकती और आप इतने कठोर हैं क्या जो जंगल में जाके तपस्या करेंगे। यहाँ पर सुकुमारी का अर्थ युवा अवस्था न मानकर उन्होंने काको वक्रोक्ति सुनने के आधार में मान लिया कि मैं कोमल हूँ और मैं जंगल में तपस्या नहीं कर सकती क्या। ये थे अलंकार। अब अपन चर्चा करते हैं अलंकारों का प्रश्न जो अपने बोर्ड परीक्षा पैटर्न के अनुसार आने वाला है वो किस तरह का आएगा। जब किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो खालिस्तान में आपको यह भरना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। एक तो ये पैटर्न, दो प्रकार के पैटर्न है, या तो उसके परिभाषा की बात आ जाए या फिर मान लीजिए उनके जो उदाहरण है वो दिए जाते हैं और इसमें कौन सा अलंकार है। तो खालिस्तान में भरनी होगी। तो जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो कौन सा होता है, अतिशयोक्ति। कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहां बिना किसी, मैंने बताया था बिना या बिनु शब्द आ जाए तो कौन सा होगा, जहां बिना किसी कारण के या कार्य संपन्न होना पाया जाता है वहां पर कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विभावना। जहां काव्य में अत्यंत सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो जाता है वहां पर कौन सा हो जाएगा, संदेह। कौन सा हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। संदेह और भ्रांति में क्या होता है, संदेह अलंकार जो होता है वहां पर तो अपने को संदेह होता है, लेकिन भ्रांति में क्या एक मान लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं पक्का यही है, और संदेह में कन्फर्म नहीं कर पाते हैं कि है या नहीं। तो संदेह में क्या है, या, अथवा और की। और भ्रांति में क्या है, समझकर शब्द आता है, समुज्जी बात कहत मधुकर के, या समझकर आ जाएगा। जब उपमेय में उपमान का भ्रम होने पर भ्रमवश एक मान लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, भ्रांति मान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भ्रांति मान। दो समान शब्दों की आवृत्ति भिन्न अर्थ में हो तो, अर्थात दो समान शब्द आते हैं दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक। वक्ता की बात को श्रोता अलग ही आशय से ग्रहण करता है, टेढ़ी उक्ति होती है, वक्रोक्ति हो जाएगी। वक्र यानी टेढ़ा है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक ही शब्द की अनेक अर्थ होने पर जो अलंकार होगा वो सलेश हो जाएगा। एक ही वर्ण वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति कहाँ होती है, तो अनुप्रास में होती है, अनुप्रास हो जाएगा। एक तो पैटर्न यह रहने वाला है। दूसरा जो पैटर्न है वो उदाहरण दिए जाते हैं और खालिस्तान में पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो इस प्रकार से बोर्ड में जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के आएंगे।